नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं रेशियो के काफ़ी बेहतरीन सवाल। जैसे कि सबसे पहला सवाल देखिए। धीरे धीरे हम लोग रेशियो में पहले भी हम लोगों ने 5 पार्ट सीख चुके हैं रेशियो में, ये छठा पार्ट होगा आपका। तो देखिए इसमें कैसे इन सवालों को कैसे करेंगे। ये सवाल आपको हमेशा एग्ज़ाम में दिखेंगे और इसमें भी वैरायटी है कि कितने तरह के सवाल आते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। जैसे यहाँ देखेंगे आप a प्लस बी है, फिर रेशियो, फिर b प्लस सी, फिर रेशियो, फिर c प्लस ए, और उसके बाद आप देखेंगे उसके इक्वल टू में क्या दिया है, 4:7:9। इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी का जो है वो 4 रेशियो, इसका जो रेशियो है वो 4 है, b प्लस सी का 7 है और c प्लस ए का कितना है, 9 है। तो इसके बाद बोला है a प्लस बी प्लस सी कितना है, 30 है। तो आपको बताना है c कितना होगा। इसमें c पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, बहुत तरह तरह के सवाल पूछ सकता है। इसमें हम लोग सब धीरे धीरे जानेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इसको बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप उधर रेशियो सारा जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो है वो कितना है, टोटल जोड़ने पे रेशियो कितना पूर रहा है, 20 पुर रहा है। तो कहेंगे रेशियो जो है वो 20 पुर रहा है। और अगर हम इधर सब जोड़ रहे हैं, अगर हम 9 7 16 और 4 20 उस तरफ राइट हैंड साइड में जोड़ रहे हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में उसके इक्वल टू में रख सकते हैं। तो अगर आप इधर जोड़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जब हम a प्लस बी को b प्लस सी और जब हम c प्लस ए जोड़ेंगे तो a भी 2 बार हो जाएगा। देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, तो 2a हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो 2b हो जाएगा और ध्यान देंगे तो 2c हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हम बोल सकते हैं कि जो 20 रेशियो है इसका जो वैल्यू होगा 2 इंटू, आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। आराम से इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इस सबको जोड़ेंगे तो सब 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेके हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब आपको ध्यान देना क्या होगा कि अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 30 है। तो आप इस a प्लस बी प्लस सी के जगह इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा ये जो होगा यहाँ पे आप 30 वैल्यू रखें ना, तो ये वैल्यू आएगा। उधर रेशियो है, इधर वैल्यू है, तो ये वैल्यू है सब। तो ध्यान दीजिएगा तो क्या दिखेगा कि जो 20 रेशियो है इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 2 इंटू 30 निकल के आ रहा है। 2 इंटू कितना निकल के आ रहा है, 30। तो अगर हम ध्यान दें तो ये 0 से 0 चला जाएगा और ये 2 से ये 2 चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक रेशियो का जो वैल्यू आया है वो 3 आया है। एक रेशियो का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा था क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी ये सब मिल के कितना दिख रहा है, 30। इसका वैल्यू कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है। a प्लस बी प्लस सी मिल के 30। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो मांगा है वो उस पर ध्यान दीजिए कि मांगा क्या है, c निकालना है ना। अगर आपको c निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको c निकालना है तो a प्लस बी का यहाँ वैल्यू रखना होगा। तो a प्लस भी का वैल्यू तो बहुत आसानी से निकलेगा, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 3 है। और आप देखेंगे कि a प्लस बी, ये देख रहे हैं a प्लस भी का यहाँ वैल्यू कितना दिख रहा है, 4 यूनिट। ये कितना दिख रहा है आपको, 4 यूनिट दिख रहा है, 4 रेशियो दिख रहा होगा। तो एक का वैल्यू 3 रेशियो है, सॉरी एक रेशियो का वैल्यू जो है वो 3 है। तो 4 का कितना होगा, तो कहेंगे सर 4 12। तो इसका जो होगा वो कितना आ जाएगा, a प्लस बी 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको कि एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 3 है, एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 3 है। तो अगर एक रेशियो का वैल्यू 3 है तो 4 रेशियो का कितना होगा, 4 12। तो हम कह सकते हैं 12। तो ये जो 4 था वो a प्लस बी था, तो हम बोल सकते हैं a और b मिलके कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और c हमको मालूम नहीं है, तो c का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, तो c बराबर हम लिख सकते हैं 12 उधर जाके घट जाएगा तो आपको दिखेगा 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 18। तो आपको c का वैल्यू कितना आ गया, 18। यही है इसका उत्तर होगा। तो एक बार ज़रूर आप इसको देख लीजिए। तो बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसमें बनाया गया है। आप एक बार देख लीजिए इसमें क्या था, कुछ नहीं था। आपको एक बार और हम आपको बोल दे रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा सुनिए कि क्या था। हम लोगों ने क्या किया कि a b और c, देखिए 9 7 16
और 16 और 4 20, तो हम बोलेंगे कि रेशियो में टोटल रेशियो कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है। और इधर टोटल जोड़ेंगे तो दो को हो जा रहा था, तो 2 कॉमन ले लिए। तो हम लोग देखें कि a प्लस बी का जो वैल्यू था वो 30 था, तो हम देखें कि 20 बराबर जो होगा 2 गुना 30 होगा, तो एक रेशियो का वैल्यू जो आएगा वो 3 आएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू 3 आएगा। और हमको जब अगर c निकालना था तो a प्लस बी की ज़रूरत है, तो a प्लस बी अगर आप देखेंगे तो 4 है कि नहीं रेशियो में, और एक का वैल्यू 3 है, तो 4 का 4 तिहाई 12 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ 12 आप रख लीजिए, तो a प्लस बी अगर 12 है और c मालूम नहीं है और ये तीनों मिल के 30 है, तो c का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसी में a प्लस बी ना पूछ के, सॉरी c ना पूछ के कुछ और पूछ देता, जैसे कि देखिए, प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसमें और सीखिए आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम इसी में बोले कि ठीक है c मांगा था ना, हम यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिख रहा था आपको, 30। एक बार देख लीजिए, इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा था फाइंड सी, तो आप सीख लिए। मान लीजिए ऐसा ज़रूरी नहीं फाइंड हमेशा सी ही बोले, कभी ऐसा भी बोल सकता है कि ए बताइए, कि ए बराबर वाट। अच्छा, अगर a बराबर वाट अगर बोल दे कि a का वैल्यू बताइए कि a कितना होगा, तो क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे कुछ करना नहीं है। अगर आपको a का वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको a का वैल्यू चाहिए तो रखना किसका वैल्यू होगा, b प्लस सी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो b प्लस सी देख लीजिए कहाँ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे b प्लस सी दिख रहा होगा, और b प्लस सी के लिए यहाँ कितना यूनिट दिख रहा है, 7 दिख रहा है। b प्लस सी के लिए कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 7 रेशियो का वैल्यू, तो कहेंगे 70 21 होगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो यहाँ कितना रेशियो है, 7 रेशियो है कि नहीं, तो हम बोलेंगे 70 21 है। तो बोलेंगे a तो हमको मालूम नहीं है, पर b प्लस सी कितना हो गया, 21। समझिएगा, ये 7 जो है ये b प्लस सी है, तो यहाँ पे यहाँ 21 रख दीजिएगा, तो 21, 30 में से 21 जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अगर a मांगता तो 9 आ जाता। उसी तरह अगर मान लीजिए कि c मांगा, a अब b मांगता, तो b मांगता तो c प्लस a का वैल्यू रख देते निकाल के। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, हम लोग अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और धीरे धीरे हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर कर दे। तो जैसे कि हर सवाल अलग अलग रहेंगे, जैसे उसमें क्या था, ए निकाल सकते थे, बी और सी। इसमें देखिए क्या बोला है कि ए और बी का औसत निकालना है। क्वेश्चन एक ही जैसा है, पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा। जैसे कि इसी में देखिए कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर उधर हम सब जोड़े, ध्यान दीजिए, जैसे कि 5 4 9 और 9 और 3 12, जोड़ लीजिए इधर कि 5 4 9 और 9 और 3 12। तो हम कह सकते हैं कि टोटल रेशियो कितना हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो टोटल रेशियो है वो कितना है, 12 है। तो टोटल रेशियो कितना है, तो 12 है। और अगर आप ध्यान देंगे तो इधर सब जोड़ेंगे तो सब दो दो को इसमें भी हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेके कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, पिछले जैसा ही अभी तक कर रहे हैं हम लोग कि टोटल 12 रेशियो का वैल्यू जो होगा वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सब दो दो को हो जाएगा जोड़ने पे। अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ए बी और सी सब मिल के 156 है। तो यहाँ पे ए बी और सी इन तीनों का योग जो है ये कितना दिया है, 156। और ध्यान दीजिएगा, इधर हम रेशियो लिख रहे हैं और इधर हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगा, ये सब जो आ रहा है ये वैल्यू आएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 12 जो वैल्यू है रेशियो का, 12 रेशियो जो वैल्यू है ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, 156 होगा। तो 156 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू 156, तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो आप भाग लगा लीजिए 12 से, तो 12 एकम 12 और बढ़तियाँ 36, तो 13 दूनी 26, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 26। तो एक रेशियो का वैल्यू 26 है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको मांग रहा है a प्लस बी का औसत, ध्यान दे पा रहे हैं कि मांग क्या रहा है, a प्लस बी का औसत। तो अगर आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज का क्या फार्मूला होता है, आपको पता है कि जो एवरेज होता है
उसका फॉर्मूला अगर कोई कहे कि ए और बी का एवरेज निकालना है, इसका मतलब आपको ए और बी का जोड़ कर ऊपर रखना होगा, और ये 2 है तो नंबर ऑफ टर्म से इसको भाग लगाना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एवरेज चाहिए, ए और बी का औसत चाहिए, तो ए और बी का औसत चाहिए ना, तो ऊपर में आपको ए प्लस बी का वैल्यू रखना होगा, नीचे 2 से भाग लगाना होगा। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो आपको तो बहुत आसान हो गया। अब कैसे आसान हो गया आप समझ पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि ए प्लस बी ही ना निकालना है, तो आप देखिए कि यहाँ ए प्लस बी आप दिख रहा होगा कितना यहाँ रेशियो है, 3 है कि नहीं। तो हम बोलेंगे एक का वैल्यू, एक रेशियो मतलब 26, तो एक मतलब 26, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 गुना 26 होगा कि नहीं। अगर हम बोले अच्छा क्यों हम लोग ए प्लस बी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ए प्लस बी की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो 3 गुना 26 कितना हो जाएगा, 36 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। तो हम बोलेंगे कि कुछ करना नहीं है, आप एवरेज अब आपको चाहिए था, तो अब ए प्लस बी के जगह पे आप क्या रख देंगे, 78 रख देंगे। ए प्लस बी के जगह पे 78 रख देंगे और उसको 2 से भाग लगा लीजिए। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 9 18। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आ गया, 39। तो इसको देखिए एक बार, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। और इस तरह से कीजिएगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है इसको करने का। बहुत लोग इसको के मान के बनाते हैं, उसे मत कीजिएगा क्योंकि टाइम सेव करना है आपको। तो आप देखिए इसमें क्या था, कुछ नहीं था, एक का वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू 26 था, तो हम लोग ए प्लस बी जो है वो 3 है। कोई बोलेगा बी प्लस सी कितना है, तो 4 है। कोई बोलेगा सी प्लस ए कितना है, तो 5 है। तो हमको काम क्या था, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यहाँ देखिए शुरुआत में ए प्लस बी और शुरुआत में 3, इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो 3 रेशियो है, और एक का वैल्यू कितना है 26, तो 3 का कितना होगा 26 गुना 3, तो 78। तो एवरेज क्या होगा, तो हम बोलेंगे योग ऊपर रखिए, 2 से भाग लगाइए, हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, पहले में हम लोग ए बी सी अलग अलग निकाल रहे थे, इसमें योग वाला यूज हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी शानदार है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब अगर हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे सी और ए का यहाँ डिफरेंस मांग रहा है, अंतर। डिफरेंस का मतलब अंतर मांग रहा है कि सी और ए का आप डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ए अलग निकालेंगे, सी अलग निकालेंगे, फिर डिफरेंस करते हैं। काफ़ी टाइम का बर्बादी है, क्योंकि उसमें पूरा अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे सबसे फास्ट तरीके से करें। तो फास्ट तरीके से करने का क्या तरीका रहेगा, देखिए पहले हम लोग उसी तरह से, देखिए इसमें क्या है ना कि पहले उसी तरह से लिखेंगे क्या, कि यहाँ जोड़िए 8 7 15 3 18। तो यहाँ देखेंगे कि टोटल रेशियो सबका कितना दिख रहा है, तो हम बोलेंगे टोटल रेशियो सर यहाँ तो 18 दिख रहा है, आप बोलेंगे कि 18 दिख रहा है टोटल रेशियो। और अगर हम उसके सामने सब जोड़ेंगे, जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी, तो सब 2 2 को हो जाएगा, अभी बताए थे। तो 2 कॉमन लेके हम लोग अंदर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 108 है। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 108। समझ में आ रहा है आपको, धीरे धीरे हम आपको काफ़ी अच्छा सिखा देंगे। केवल आपको ध्यान देना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, यहाँ पे 108। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 18 का जो वैल्यू आएगा वो 2 इंटू 108 आएगा। 2 इंटू कितना आएगा, 108 आएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ में भी आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहे 108। अगर अब आप ध्यान दीजिएगा तो 18 से 108 6 बार में कटेगा, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब ये है कि एक का वैल्यू कितना आ गया, 6 दूनी 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन में इतना तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब देखिए इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे कि इसके बाद अब क्या किया जाए कि अंतर डायरेक्ट निकल जाए। मतलब हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे कि हम ए भी निकाल रहे हैं, बी भी निकाल रहे हैं, सी भी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आप ध्यान बस इतना दीजिए कि आपको चाहिए क्या। तो आप देखेंगे कि ए और सी का अंतर चाहिए, ए और सी का डिफरेंस चाहिए ना। तो आप ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करना पड़ता है हर चीज़, अगर आपको फास्ट बनाना है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप देखेंगे तो सी और ए, तो आप ध्यान दीजिएगा अगर आप इसमें से इसको घटाइएगा तो बी भी कट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कभी भी बड़ा में से छोटा घटाइएगा, मतलब 7 में से 3 घटाइएगा,
तभी तो अंतर आएगा। आप 3 में से 7 नहीं घटाइएगा, बड़ा में से छोटा घटाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे 7, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे b प्लस सी से अगर a प्लस बी घटाएंगे तो पता है क्या होगा, आपको b कट के क्या बचेगा, c माइनस ए बचेगा कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो अलग से हमको लिख के बता रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे b प्लस सी है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी है। आप इसमें से इसको घटाइए, मतलब b प्लस सी में से माइनस कीजिए क्या, a प्लस बी। तो पता है यह साइन चेंज होके माइनस रहेगा, ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज होगा, तो अंदर का b कट के आपको जो आएगा यहाँ पे पता है क्या आएगा, c माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा। आप घटा के देख लीजिए इसको, आप चाहेंगे तो हम यहाँ घटा के दिखा दे रहे हैं कि जब आप b प्लस सी में से आप लेस कीजिएगा क्या, a प्लस बी, तो आपका क्या आएगा। तो आप देखिए b प्लस सी में से जब आप लेस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज होगा, ये b और b कट जाएगा और बचेगा क्या, c माइनस ए ही तो बचेगा। इसका मतलब हम इसमें से ये घटाएंगे तो c माइनस ए बचेगा, और यहाँ 7 में से 3 घटाना होगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा रेशियो। इसका मतलब ये है कि c और a का जो डिफरेंस है वो 4 रेशियो के बराबर है। तो बस हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा आपको, आप ध्यान दे पा रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा इधर से नहीं घटे, याद देखिए बड़ा में से छोटा घटेगा, 7 में से 3 जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, तो हम कहेंगे 1 का वैल्यू 12, तो आपको चाहिए किसका वैल्यू, तो 4 का। तो कहेंगे सर 4 गुना 12, 12 चौक 48। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी और ए का जो डिफरेंस है, सी और ए का जो डिफरेंस है वो यहाँ कितना आ रहा है, जो सी और ए का डिफरेंस है वो आपको कितना दिख रहा है, 48। यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ईजी था। ये तो हम बहुत लिख भी दिए। आप चाहें तो इसको बिना बहुत कम लिख के बना सकते हैं कि इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, 1 का मतलब 12, 1 रेशियो का मतलब 12, तो 4 का 12 चौक 48। और ये 48 ही तो ए और सी और ए का डिफरेंस है, क्योंकि देखिए घटाने पे सी और ए ही तो बचा था। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अंतर वाले सवाल आप ऐसे करेंगे, किसी का भी अंतर मांगता आप ध्यान देके आप घटा लीजिएगा। यहाँ तो सी और ए के मांगे, कुछ भी मांग सकता था, जरूरी नहीं है सी और ए का ही अंतर मांगता, कुछ भी मांगता तो बन जाएगा और तुरंत बनेगा, अलग अलग वैल्यू नहीं निकालना होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी बहुत लोग क्या होगा, देखिए यहाँ मांग क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी का रेशियो मांग रहा है। तो रेशियो कभी भी ना ए बी सी का रेशियो मांगे ना तो आपको ना वैल्यू यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ना चाहें ना तो इस चीज़ को आप बिना यूज किए, इसको बिना यूज किए ही आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप उसको यूज कीजिएगा, बहुत लोग क्या करेगा इसमें कि जैसे ए बी सी का रेशियो मांगेगा तो ए अलग निकालेगा, बी अलग निकालेगा, सी अलग निकालेगा और उसके बाद उसका रेशियो करेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आप देखिए मेरे तरीके से कीजिए, आपको हम काफ़ी शानदार सिखाएंगे। कैसे, आप उधर सब जोड़िए, 8 7 15, 15 और 6 21, 15 और 6 21। तो यहाँ लिखिएगा और इधर सब जोड़ेंगे तो 2 2। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं कि अगर हम इधर सब जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और उधर सब जोड़ के कितना रेशियो आ रहा है, 8 7 15, 15 और 6 21। तो ये रेशियो है आपका और ये वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो हो गया और ये आपका वैल्यू हो गया। तो इस बार हम लोग ना ये यूज नहीं करने वाले हैं ए प्लस बी प्लस सी 14 है तो यहाँ रख के बना रहे, नहीं, वैसे करेंगे लंबा बनेगा। आप सीधा क्या कीजिएगा, कभी भी रेशियो मांगे ए बी सी का तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, आप क्या कीजिए कि 2 से आप देखिएगा यहाँ पे, इस 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, सारा 10 बार में 10.5 आएगा ना। तो अगर आपसे बोला जाए तो देखिए अब सब बन गया। कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिए। आपको क्या चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो आपको चाहिए। ए और बी सी का, ए बी और सी का ही तो रेशियो चाहिए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आया है ए बी और सी मिलके कितना होगा, ये ए बी सी मिलके 10.5 होगा और रेशियो में 10.5 रेशियो ही तो है। तो अगर आपको जैसे कि आप यहाँ देखिए ए प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ कितना दिख रहा है, 6 रेशियो दिख रहा है ना। तो अगर हम यहाँ ए प्लस बी के जगह 6 पुट कर सकते हैं आराम से रेशियो का वैल्यू, तो हम कहेंगे ए प्लस बी अगर 6 होगा ना
तो ये कितना रखेंगे कि 10.5 पुर जाएगा, तो आप बोलेंगे इसको आपको रखना होगा 4.5, तभी ना होगा। आप 6 उधर घटा लीजिए उसको तो आपको 4.5 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे a प्लस बी 6 दिया हुआ है, a प्लस बी कितना रेशियो दिया है 6, तो a प्लस बी अगर 6 रखेंगे तो ये 6 उधर जाके c कितना आ जाएगा 4.5, तो हम बोलेंगे c का वैल्यू कितना आ गया 4.5। देखिए कितना ईजी है। उसी तरह से अब आगे बना लेंगे। अब आगे देखिए, और देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये तो a प्लस बी वाला निकाले। अगर मान लीजिए कि इसमें और बात होता तो देखिए आप एक और बार लिख देते हैं, मिटा के भी कर सकते थे कि a b c कितना है, तो आप देखेंगे 10.5 10.5 यही तो है 10.5। तो अगर आप देखें क्या किए, a प्लस बी रखे तो c निकल गया। उसी तरह अगला देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ b प्लस सी कितना दिख रहा है 7। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप b प्लस सी 7 रखेंगे, b प्लस सी कितना रख दिए 7, तो a कितना रखना होगा कि 10.5 पुर जाए, तो आप आराम से बोलेंगे यहाँ a का वैल्यू 3.5 रखना होगा। आप 7 उधर घटा लीजिए तो भी आ जाएगा। तो हम बोलेंगे a का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया, तो हम बोलेंगे ये 3.5 आ गया। तो देखिए अब तो आप जान गए b के लिए आपको वैल्यू भी रखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि a b और c तीनों मिलके सारा 10 है, सारा 10 है ना। और ये दोनों a और c मिलके कितना हो गया 4 3 7 और 1 8, इसका मतलब ये कितना होगा 2.5 होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा आप समझिएगा, क्योंकि तीनों मिलके 10.5 हो रहा है ना, तीनों मिलके कितना हो रहा है सारा 10 10.5 हो रहा है। तो c का वैल्यू निकाले हम लोग, a का निकाले, तो b का कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे a और c मिलके ही कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। तो ये 2.5 होगा तब तो तीनों मिलके 10.5 होगा। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। अब आप इसका रेशियो निकालिए। देखिए कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, जैसे कि ये तो पॉइंट हट जाएगा, 5 सत्ते 35, 50 25 और 5 नवा 45। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7:5:9। तो देखिए तो चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। काफ़ी आसान है। देखिए कुछ किया ही नहीं गया। a प्लस बी प्लस सी का देखें हम लोग 10.5 रेशियो आएगा। फिर आप देखें a प्लस बी वहाँ 6 दिया है, तो ये 6 है तो ये 4.5 होगा, तब तो ये दोनों मिलकर 10.5 होगा, तो c का वैल्यू 4.5 आया। उसी तरह अगर आप ध्यान दीजिएगा तो a b c यहाँ एक बार और लिख दिया, आप चाहें तो यहीं ओवरराइट कर सकते थे कि a जो है यहाँ कितना दिख b प्लस सी कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है। कैसे, यहाँ देखिए b प्लस सी 7 है, तो b प्लस सी 7 है तो a को तो 3.5 रखना होगा, तब तो ये दोनों मिलकर 10.5 होगा, तो a भी आ गया। और जब b निकालने के लिए हमको अलग से इक्वेशन नहीं लिखना पड़ा। क्यों नहीं लिखे हम लोग इक्वेशन, आप समझ सकते हैं इक्वेशन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमको मालूम था कि तीनों को जोड़ने पे रेशियो 10.5 आ रहा है और ये दोनों ही मिल के हो जा रहा है 8, तो ये पक्का 2.5 होगा, तभी तो सब मिल के 10.5 हो पाएंगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 7:5:9। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए। काफ़ी आसान है। देखिए ये भी उसी तरह का है, इसमें भी a b c का रेशियो मांगा है उलट के, तो पहले हम लोग सीधा ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे 6 और 5 7 और 6 13 13 और 5 18 हो रहा है ना सब मिला के, और इधर सब दो दो, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, ये सब मिल के कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये सब मिल के हो रहा है 18। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी 9 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब आप आराम से कर सकते हैं इसमें काम, क्योंकि ये उसी टाइप का है, केवल उलट के मांगा है। तो आप पहले आप ऐसा कीजिए ना कि a रेशियो b रेशियो c निकालिए, उसके बाद हम लोग पलट लेंगे। अच्छा आप पलट के भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपको दिखेगा कि a प्लस बी यहाँ कितना दिख रहा है 7। अब देखिए कितना आसान है, अगर हम बोले कि a प्लस बी 7 है और तीनों मिलके 9 है, तो c कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा पक्का। तो c कितना होगा, तो हम बोलेंगे c 2 होगा। अब उसी तरह देखिए एक बार और हम इसको लिख देते हैं क्योंकि समझने में आसान होगा कि a b और c। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है कि a b और c
ये तीनों मिलके तो 9 था कि नहीं 9, तो ये तीनों मिलके 9 था। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जैसे कि हम a प्लस बी का वैल्यू रखे तो 7, तो c 2 आ गया, रख दिए। अब अगला देखिए b प्लस सी कितना दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे b प्लस सी जो है अगर ये 6 होगा तो पक्का a कितना होगा, 3 होगा, तब तो 6 और 3 9 होगा। इसका मतलब ये है कि a कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे a का वैल्यू सर ना 3 आ रहा है, तो अब तो b निकालना भी नहीं पड़ेगा, आपको मालूम है कि तीनों मिलके 9 हो रहा है, और a और c ही हो गया 3 और 2 5, 3 और 2 5, और टोटल 9 है, तो पक्का b कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, तभी तो सब मिलके 9 होगा। ये देखिए 3 और 2 5 आ गया, तो 5 हो गया, और तीनों मिलके 9 है रेशियो में, तीनों मिलके रेशियो में कितना है 9, देखिए ए बी सी मिलके 9 है, तो पक्का वो 5 होगा। इसका मतलब ए बी सी का आ गया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है वो उलट के है, मतलब 1/a 1/b 1/c है, तो आप पलट लीजिए। a का वैल्यू 3 है, इसका मतलब 1/3 रेशियो 1/4 और रेशियो 1/2। तो इसको नॉर्मल करने का तरीका क्या है, आप नीचे का सबका लसा लेके सबको गुना करेंगे, ये सब तो चीज़ें हम लोग सिखाए हैं आपको, तो कुछ नहीं करना होगा, गुना कीजिए। नीचे का लसा 12, तो 12 से इसमें भी गुना, 12 से इसमें भी गुना, और 12 से इसमें भी गुना। तो अगर हम तीनों में 12 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 चौक ना 12, तो 4 एकम 4, ये 4 आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, और अगर आप ध्यान देंगे तो 2 से ये 6, इसका मतलब ये 6, इसका मतलब आंसर आ गया 4:3:6। तो ध्यान दीजिए इसको। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब रेशियो मांगेगा तो हम लोग वैल्यू का यूज नहीं कर रहे हैं, प्लस बी प्लस सी 27 था यूज नहीं कर रहे हैं, तो रेशियो मांगे तो नहीं करना है। आप देखें कि एक योग वाला भी क्वेश्चन कराए, एक अंतर वाला कराए, और एक अलग अलग वैल्यू वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देख पाए कि इस तरह के 5 सवाल, 5 ही वैरायटी है इसमें, 5 तरह के सवाल पूछ सकता है एग्ज़ाम में इस तरह का। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।